भी उपलब्ध है। और दैहिक हो गया ये फिजिकल, जो बॉडी का स्वास्थ्य जिसे हम लोग जानते हैं, आम आदमी जो जानता है जिसे स्वास्थ्य कहते हैं कि अच्छे स्वास्थ्य। दैविक, दैविक मतलब जो हम देखते नहीं है, जिसको हम केवल यदि बहुत संवेदनशील हैं, हम इंद्रियातीत स्थिति को अनुभव करते हैं, जो हमारे भीतर इंद्रियातीत सूक्ष्माति सूक्ष्म एक व्यवस्था है, एक हम लोग तो जानते हैं कि निराकार आकाश है, उससे जुड़ गए हैं, उसके अनुभव हो रहे हैं हमारे, तो वो हुआ दैविक। तो उसको वो कैसे करेंगे? आप जानते हैं साधना में जब तक हम लोग आज्ञा चक्र पर नहीं होंगे, आज्ञा चक्र भेदन नहीं होगा, उस बिना उसके आप अपने आकाश तत्व में, घट आकाश में जा ही नहीं सकते। न दर्शन होगा, न उसके भीतर आप प्रवेश कर सकते हैं अपने अंतर आकाश में। तो जब हो गए तब बहुत संवेदनशील आप हो जाते हैं। शरीर के बाहर भीतर जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म है व्यवस्था है, अनंत की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है, ब्रह्म कहिए, तो उसको हम अनुभव करने लगते हैं। तो दैहिक, दैविक, भौतिकता। तो दैविक की बात तो लास्ट टाइम हम लोगों ने दिव्य वायु का किया था। दिव्य वायु के रहने से क्या, वो तो सदा है, दिव्य हैं, ब्रह्म तत्व हैं, पंच तत्व कहते हैं हम लोग, लेकिन वो हर एक पंच तत्व के जो इसको हम अनुभव कर रहे हैं ब्रह्म तत्व के रूप में, उसके दो रूप हैं, दो आयाम, एक स्थूल एक सूक्ष्म। तो स्थूल को दुनिया जानती है, वायु को जानती है, अनुभव करती है, अग्नि को जानती है, जल को जानती है, पृथ्वी को जानती है, लेकिन सूक्ष्म के प्रति लोग नहीं अवेयर हैं। और जो पोषण करता है दैविक, जो हमारा संतुलन है स्वास्थ्य का, जो हमें स्वस्थ रखता है, जो रक्षा करता है, जो हमें पोषण करता है नाना तरह से, आसान नहीं है समझना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन भरोसा से, यदि आपको भरोसा होता है, और होता है, किसी भी साधक को भरोसा होता है, और भरोसा, वो आपका आस्था बढ़ते जाता है, आत्मा कर रहा है उस ठीक है, सही है, और हमारी समझ की सीमा हुए को, लिखे हुए को ऐसा नहीं है, वो तो थोड़ा सा है, एक रेखा है, रेखा चित्र है, समझे, ब्रॉड आउटलाइंस है, एक ब्रॉडर आउटलाइंस भी नहीं है, एक आउटलाइंस है, रेखा चित्र है उसका। तो दैविक, तो हम लोग दिव्य वायु से किए, दिव्य वायु से इलाज। आज हम लोग करेंगे दिव्य अग्नि से। दिव्य अग्नि थोड़ी आंतरिक व्यवस्था है। अभी आपने सुना, जो हम प्यारे विकास जी, जो हमारे प्यारे होस्ट हैं, ने सुनाया, उसको फिर से थोड़ा सा सुन लें। सुनाइए विकास जी, फिर से आस्था बढ़ेगी, फिर इसको हम आगे ले चलेंगे। सुनाइए, आस्था से सुनेंगे, झूमते हुए, और हमेशा केंद्रित रहेंगे, शरण में रहेंगे ब्रह्मनाद के, शिवनाद के। जीवन प्रक्रिया शुरू करत, देव अग्नि गति दाता, देव अग्नि गति दाता, जीवन प्रक्रिया शुरू करत, देव अग्नि करत काम शुरू, देव अग्नि करत काम शुरू, सातत्य रखत वायु जल संग है, सातत्य रखत वायु जल संग है, आकार को जीवंत रखत, तीनों को तत्पर रखत, देव अग्नि है, देव अग्नि कार्य करत शुरू, देव अग्नि कार्य करत शुरू, देव अग्नि सकल कार्य करत शुरू, सातत्य रखत वायु जल संग है, आकार को जीवंत रखत, आकार को जीवंत रखत, तीनों को तत्पर रखत, देव अग्नि है। भौतिक अग्नि तन संसार का करत काम, संसार का करत काम, दिव्य अग्नि अप्रगट ब्रह्म शून्य से
करते अपना सब काम, करते अपना सब काम, करते अपना सब काम। भौतिक अग्नि तन संसार का, करत सकल काम सकल काम। दिव्य अग्नि अप्रगट ब्रह्म शून्य से, अप्रगट ब्रह्म शून्य से, करते अपना सकल काम। सूक्ष्माति सूक्ष्म और प्रगट अग्नि, देव मिल करत सतत काम। सूक्ष्माति सूक्ष्म और प्रगट अग्नि, देव मिल करत सतत काम। स्वस्थ वातावरण स्वास्थ्य प्रदान, सतत सूर्य भगवान। स्वास्थ्य प्रदान सतत सूर्य भगवान। ओम अग्निदेव नमः। 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 अमंगल तरंग अदृश्य नाशक तत्व का, करत नाश करत नाश। ओम अग्निदेव करत नाश करत नाश। आरती यज्ञ होम दिया धुआं, आरती यज्ञ होम दिया धुआं। शुद्ध भाव नियोजित आग, अदृश्य नाशक तत्व का, करत नाश करत नाश। सूक्ष्म अग्नि भौतिक अग्नि, अमंगल तत्व का, अदृश्य नाशक तत्व का, करत नाश सदा 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 सदा, करत नाश करत नाश। ओम नमः अग्निदेव, ओम नमः अग्निदेव। सदा करत रहत तत्पर मंगल जीवन है। ओम अग्निदेव सदा करत रहत तत्पर, सदा करत रहत तत्पर मंगल जीवन है, मंगल जीवन है। जीवन जहाँ अग्नि, जीवन जहाँ अग्नि, भोजन तापक्रम करत रहत ठीक है, करत रहत ठीक है। ओम अग्निदेव नमः। ओम अग्निदेव नमः। नाशक हिंसक होत भस्म, नाशक हिंसक होत भस्म, अग्निदेव ओम अग्निदेव। अग्निदेव ओम अग्निदेव। करत पर्यावरण शुद्ध सदा, करत पर्यावरण शुद्ध सदा, शुद्ध सदा। धूनी लकड़ी आम की, धूनी लकड़ी आम की, जलत सतत शुद्ध करत। धूनी लकड़ी आम की, धूम सूक्ष्माति सूक्ष्म। मित्रों, आपने सुना। अभी हम लोग दिव्य अग्नि पर काम करने जा रहे हैं। जो जानते, जो अस्तित्व ने दिया हमें, आप तक पहुंचा रहे हैं। दिव्य अग्नि ब्रह्म तत्व, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो आप देख रहे हैं शरीर जो बना हुआ है, कई सिस्टम है इसमें। जब तक हम लोग जिंदा हैं, पहले तो बहुत सूक्ष्म तल पर हम कोशिका सेल से बने हुए हैं, और वो सेल बना हुआ है इन 5 ब्रह्म तत्व से, जो आप जानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित, यह पंच तत्व या ब्रह्म तत्व जो कहिए। तो ये जो शरीर बना हुआ है, इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, इसलिए बीमारी होती है। तो सबसे पहले आप ऊपर देखते हैं स्किन, पूरे फोरहेड से लेके नक से लेके पैर तक, सर से लेके पैर तक, सब जगह स्किन से पूरा बॉडी कवर्ड है।
अब मेडिकली कहा जाता है कि फर्स्ट डिफेंस है ये पूरे शरीर जो हमारा सिस्टम है ये बहुत ही अनमोल है, ये बना नहीं सकता है कोई आर्टिफिशियली, रचनाकार भी अनमोल है, रहस्य हैं। तो ये जो बना हुआ स्किन है हमारा कवर, ये फर्स्ट डिफेंस कहा जाता है, फर्स्ट डिफेंस एंड द लास्ट डिफेंस मेडिकली। ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपके सारे, अभी जो सुने आप, नाशक तत्व वो तरंगे के रूप में आती है, आपने अनुभव किया हुआ, कहते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और रेडियो एक्टिव रेज और डिट्रीमेंटल रेज और भी बहुत से सारे पार्टिकल्स हैं जो हम नुकसान पहुंचाते हैं हमारे शरीर को। तो वो पहले काम करते हैं स्किन, चमड़े पे सबसे पहले, तो उसको डैमेज करते हैं, उसमें पेनिट्रेट करते हैं। यदि आपका कमजोर है तो उसमें प्रवेश कर जाएगा। इसको भी मेंटेन करते हैं, इसलिए कहते हैं फर्स्ट डिफेंस, ये पहला रक्षक है हमारा। जैसे गेट होता है ना अपने कैंपस में, पहला गेट देते हैं बड़ा सा, उसी तरह ये रक्षक है। तो स्किन को मेंटेन करने के लिए अपने भारत में देखिए टेम्परेचर मेंटेन, मतलब वैसे भी हमारी व्यवस्था जो है, शरीर जो बना हुआ है, खास टेम्परेचर कितना कम कितना ज्यादा सहन कर सकते हैं। उससे ज्यादा हुआ 108 डिग्री से ज्यादा यदि हुआ, 102 डिग्री से ज्यादा हुआ तो फिर तकलीफ हो जाएगी। और नीचे फिर 96 97 रखिए, 98, कभी कभी तो बहुत लो हो जाता है, फिर भी बचा लिए जाते हैं आप। तो जो पैरामीटर है ऊपर वाला 100 प्लस और नीचे जो है आपका लो, तो इस दोनों में आप सेफ हैं, दोनों के बीच में। और ये ज्यादा हो गया या कम हो गया तो शरीर का बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, जान नहीं जाती है। देखिए उस समय भी ब्रह्म तत्व तो आपको बचा लेते हैं, ऐसी व्यवस्था है। तो स्किन जो है सो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड फर्स्ट बैरियर है, जो आपको बीमारी से, किसी भी खतरनाक तरंगों से भी बचाता है। केवल बीमारी के तरंगे नहीं, इविल तत्वों से भी, जो कहते हैं बुरी नजर, उससे भी स्किन बचाता है। तो कैसे बचते हैं? तो हम लोग क्या जानते हैं, जो हम लोगों को शुद्ध रखना है। अग्नि क्या है? अग्नि जो हम लोग कहते हैं, एक तो बाहर भौतिक अग्नि है, दूसरा है डिवाइन फायर, दिव्य अग्नि। देखिए दिव्य अग्नि कहते ही आप बदल जाते हैं। वो भीतर के शरीर को जीवंत रखता है, वो सारी प्रक्रियाओं को, जैसे किसी जनरेटर में, गाड़ी में आप फ्यूल देते हैं, फ्यूल खत्म हो जाता है, गाड़ी बंद हो जाती है। एक उपमा देते हैं। तो लेकिन दिव्य अग्नि फ्यूल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल के लेवल से मैंने कहा, सेल के भीतर न्यूक्लियस होता है, वहां माइटोकॉन्ड्रिया बर्न होता है। तो दिव्य अग्नि का भी वहां भी रोल है। एक सेल से अनेक सेल होते हैं, तो वो उनको उसको एनर्जी चाहिए, तो वो भी सप्लीमेंट करता है यही डिवाइन फायर, दिव्य अग्नि। देखिए सेल के लेवल से, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, और सब ऑर्गन फंक्शन करते हैं मिल करके आपस में। रिस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियो हार्ट सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्केलेटल है, मस्कुलो स्केलेटल है, इंडोक्राइन है, और सारी सूक्ष्म बड़ी व्यवस्थाएं सब मिलके। एक भी गड़बड़ हो गया तो कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, अस्वस्थ हो गए हम लोग। स्वस्थ का दूसरा नाम है स्वस्थ, स्व अपने में ठहर गए, स्वस्थ मतलब अपने में ठहरे हुए, शांत हैं, सब संतुलित है, बैलेंस है। तो स्किन गड़बड़ होने लगता है। टेम्परेचर पहला, मोटी बात कह रहे हैं आप लोगों से, स्नान। भारत ही ऐसा देश है जो अपने को स्नान करके शुद्ध रखता है। दुनिया नहीं जानती है, केवल ठंडा गर्म के लिए, वो गर्मी लग रही है स्नान कर लेते हैं, ठंडा लग रहा है तो नहीं स्नान करेंगे। तो दुनिया यही जानती है, ठंडा लग रहा है तो गर्म पानी से नहाइए। लेकिन अपने यहाँ हम लोग कहते हैं हम लोग शुद्ध होते हैं, शुचि बोले हैं। ये महर्षि भी बोले, महर्षि पतंजलि भी, बाह्य भयंतर शुचि, भीतर और बाहर दोनों शुचि होना है। तो बाहर जल से होना है शुचि। और आप गौर करते होंगे, चाहे नहीं तो गौर कर लेंगे, जब आप स्नान को जाते हैं तो देखेंगे, जब पानी ऊपर सावर से नहाएंगे आप,
तो देखेंगे फील होगा यदि वो पानी, पहला पानी आपके शरीर के किसी दूसरे अंग पर गिर गया तो लगेगा अरे कहां से गिर गया गर्म पानी, आपके शरीर को विचलित कर देगा। आप गौर करेंगे, इस जैसे ऊपर से सावर से नहाइए, हम ग्लास से, लोटा से या मग से नहाने के लिए नहीं एडवाइस करते हैं, ये सावर से पानी गिर रहा है, उंगलियों से गिर रहा है, और वो उंगली का पानी यदि पैर पर गिर गया पहली बार में, पहले स्ट्रोक में, तो लगता है अरे क्या हो गया। तो उसमें वो डिसॉल्व है, जो निकलना चाहता है तत्व, जो गर्म तत्व, जो एक्सक्रीटा है, जिसको शरीर वर्जित कर रहा है, निकालना चाहता है, वो पानी के माध्यम से निकल गया, शुद्ध हो गया आपका। इसलिए रिपीटेडली हम लोग साबुन सब लगाने की जरूरत नहीं है, ये लेकिन पानी से रगड़ के नहाने से, यानी वो जो अशुद्धियां हैं तेल के रूप में, रेज के रूप में, टेम्परेचर के रूप में निकलती, वो निकल गया। इसलिए आवश्यक है मिनिमम 1 बार, 2 बार भी गर्मी में, 3 बार भी, 2 बार तो निश्चित, जो पानी अच्छा लगे आपको। लेकिन बहुत गर्म है ना, किसी कोई जनरेटर चलता है तो उसे धुल करते हैं, जो हमारे रेंज में है, बियॉन्ड रेंज है तब तो वो हाँ। तो हम लोग, अब आवाज मेरी जा रही है आप लोगों तक? ठीक है। तो अब हम लोग चर्चा कर रहे थे कि स्नान से क्या हुआ, शुद्ध हो गए। तो दिव्य अग्नि जो भीतर काम कर रहे थे, सतत 24 घंटा काम करते हैं वो, और आप ही पर नहीं काम करते हैं, आपके चारों तरफ भी काम करते हैं, पर्यावरण को शुद्ध करते हैं वो। पर्यावरण में मकान है, रोड है, सब पर काम करते हैं, सबके साथ आपका बैलेंस बना के चलते हैं। देखिए कितना मतलब नहीं समझने लायक रहस्यपूर्ण काम है, दिव्य अग्नि ही करते हैं। भीतर तो कर ही रहे हैं, डिवाइन फायर बर्न कर रहा है, और हम स्किन से शुरू कर रहे हैं। स्किन को मेंटेन करने के लिए आपको शुद्ध करना होगा। जो अनावश्यक उत्सर्ज है, एक्सक्रीटा है, निकलने वाला तरंग के रूप में, लिक्विड के रूप में, टेम्परेचर के रूप में, या और कुछ रेज के रूप में, जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, पकड़ नहीं पाएंगे, निकलने देना चाहिए। उसको शुद्ध करते हैं हम पानी से, और भाव से भी शुद्ध कर सकते हैं। एक अनुभव आप लोगों को बताते हैं, जब भी कोई तकलीफ हो शरीर में, तो आप अपने ओंकार तत्व में चले जाइए, हैं ही आप उनके शरण में जाएंगे, क्या आप उनके शरण में थोड़ा और भाव बढ़ा दीजिए उनके प्रति, और शरण में चले जाइए, और ये हाथ जो है देख रहे हैं, उसमें ले आइए, आ जाएंगे तुरंत, देखिए आ गए। और फिर उस शरीर को 3 बार कर दीजिए, देखिए चला जाएगा, देखिएगा कभी अनुभव करके, वो तुरंत चला जाएगा। देखिए कितनी, माने अस्तित्व ने मानव को कितना क्या नहीं बनाया है, हो जाएगा। ये मैं प्रयोग से कह रहा हूं, वो तकलीफ आपकी चली जाएगी। तो स्नान हुआ, फिर इसके बाद हम लोग बिना वस्त्र के रह नहीं सकते हैं। तो वस्त्र भी हम केवल दिखावा के लिए नहीं, नौकरी में जाना है उसके लिए नहीं, शरीर को क्या पसंद है, कहते हैं ना, तुझे जो पसंद हम वही बात करेंगे, इसे शरीर की पसंद। और बहुत बड़ी बातें कहते हैं, लिसन टू योर बॉडी। हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, जो हमारी आदत है उसी पर कपड़ा पहन लेते हैं, बदबूदार महक रहा है, एक बार के बाद दूसरी बार आप नहीं पहन सकते हैं कपड़ा, उसमें कुछ ऐसी तरंगें आ गई, बदबू दे रही हैं, लेकिन हम पहन लेते हैं। अपने तो अपने बगल वाले को भी तकलीफ होती है, हमको तो बहुत तकलीफ होती है। तो तुरंत
उससे वर्जित वैसे वस्त्र ना पहने जिसमें गंध हो, दुर्गंध हो, थोड़ी भी उसमें किसी की एनर्जी गई हो। आप बाहर से जाते हैं, जैसे बताते हैं आपको, आपने सुना होगा डॉक्टर्स लोग अभी कोरोना में जाते थे हॉस्पिटल, तो वो क्या क्या ड्रेस उनको पहनना पड़ता था, ऊपर से एकदम सील्ड है, समझिए किट कहते हैं, पीपी किट पहनना, बड़ी गर्मी होती है। क्यों? बैड रेज, वो जो वायरस है वो नहीं पेनिट्रेट कर सकता है उसको। तो इसी तरह कोई भी वस्त्र आप जाते हैं तो उसमें रेज लग जाता है। वैसे भी अपने लोगों की यहाँ परंपरा है, जब हम किसी के दाह संस्कार में जाते हैं तो स्नान करते हैं। क्यों? वहां की दुख की तरंग और भी तरंग जिसका वर्णन हम नहीं करेंगे, वो सब बाल पर लग जाता है। पूरे वस्त्र में हम तुरंत पानी में भिगो देते हैं, वो धुल जाता है। तो वस्त्र का भी ख्याल रखें। थोड़ा हम और रहस्यपूर्ण कर रहे हैं, वस्त्र हर एक चीज को पकड़ लेता है, बाल सबसे पहले पकड़ लेता है, इसलिए बात धोना चाहिए, हाथ धोना चाहिए। और दूसरी बात आप लोगों को बताते हैं, तलहत्थी देख रहे हैं और तलवार देख रहे हैं, ये बहुत ही अनमोल गिफ्ट अस्तित्व ने दिया है रचनाकार ने आपको। 2 हथेलियां आप अनुभव करते होंगे, जो ही अस्तित्व की तरफ आप करते हैं, पहले तो हाथ मलते हैं, देखिए ये रूबी मलने लगी, जो ही मलते हैं कि कुछ विशेष हो जाते हैं आप। चाहे देखिए ऐसे किया आपने, विशेष होने लगे आप, अस्तित्व की कृपा आपके हथेलियों में उतरने लगी, यानी परमात्मा के संपर्क में आ गए। मोबाइल से नहीं, बस हथेली से, हथेली से आपका आज्ञा चक्र सक्रिय होने लगा, मोबाइल ऑन हो गया, आपका अस्तित्व से जुड़ गए आप। और पैर, तलवार तो गजब है, गजब है। आपने सुना होगा एक समकालीन, अब नहीं रहे वो, देवड़ाहा बाबा ऋषि थे, वो बहुत लंबी उम्र तक जिए वो। तो वो कहीं मचान पर रहते थे और दूर से ही लोगों को आशीर्वाद देते थे, जिसको बहुत मानते थे, जिस पर उनकी कृपा मौज हो जाती थी, तो वो पैर से उसके सर पर छू देते थे। ये इसका बहुत बड़ा अर्थ है। एक बिहार के चीफ मिनिस्टर थे, उनके बेडरूम में उनके सर पे देवड़ा बाबा का फोटो, वो चीफ मिनिस्टर के चैम्बर में था। तो ये बहुत, मतलब पैर से सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। और आप किसी को देना चाहते हैं तो पैर से दे सकते हैं, लेकिन लोग पैर का महत्व तो नहीं समझते हैं, तलवे का महत्व सबसे। और आप समझते हैं, आप जब समाधि जाते हैं तो आपको अनुभव होगा कि जो प्रवेश करता है, आना जाना है परमात्मा का, वो हथेली से और पैर से, सबसे पहले पैर से ही, तलवे से ही शुरू होता है। एक एक अंगुली का जो सरफेस है, वो पार्ट, उसको कहते हैं डोर्सल साइट, वो इतना इजीली कनेक्ट हो जाता है परमात्मा से। देखिए कितना विशेष है। इसीलिए कहें कम, समझिए ज्यादा। आप लोग सब हायर लेवल के साधक हैं, चरैवेती भी किए हुए हैं कुछ लोग हैं,